एक बार 500 भिक्षु श्रावस्ती में साधना हेतु भगवान से आशीष लेने पहुँचे और उन्होंने विपස්සना ध्यान का कर्मस्थान लिया और विपස්සना ध्यान करने के लिए वो वन में चले गए। वन में उन्होंने देखा कि सुबह सुबह जूही के फूल खिले हुए थे और जूही के फूलों को देख के शाम तक जूही के फूल कुम्हला जाएंगे और जूही के पौधे से अलग हो जाएंगे। तो भिक्षुओं ने आपस में मनन किया कि वे भी क्लेशों की मुक्ति के लिए कठोर साधना करेंगे। जूही के फूलों के कुम्हला कर गिरने से पूर्व ही हम लोग राग आदि से मुक्त हो जाएंगे। शास्ता ने यानी कि भगवान बुद्ध ने, जो कि जेतवन में विहारते थे, उन्होंने अपने प्रज्ञा चक्षु से देखा और भिक्षु की मनोअवस्था उन्होंने जान ली और वो वहाँ पर आकर उन्होंने भिक्षुओं को कहा, भिक्षु, जूही के फूल कुम्हला कर गिरने वाले इसके समान दुख से छुटकारा पाने के लिए आप उद्योग करो। जैसे जूही कुम्हला कर फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही भिक्षु राग और द्वेष को छोड़ दो। और तभी बुद्ध ने ये गाथा कही, वस्सिका वियपुप्फानि मद्दवाणी पमुच्यति एवं रागच्च दोषच्च विपमुच्चित भिक्खवो। जैसे जूही कुम्हलाए फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही भिक्खुओं तुम राग और द्वेष को छोड़ दो। ये गाथाएं बुद्ध की जो भिक्षुओं के लिए जो कर्मस्थान है, जो आलंबन है, वो आलंबन को प्रदर्शित करती है। तो भिक्षु बैठे साधना हेतु और सुबह सुबह देख रहे जूही के फूल फूल गए और शाम तक कुम्हला जाएंगे। जब तक फूल कुम्हला कर गिर नहीं जाएंगे, उससे पहले हम राग द्वेष और मोह से मुक्त हो जाए। ऐसे भिक्षुओं का आपस में एक मनन चिंतन वार्तालाप उन्होंने किया और बुद्ध ने जाना, अपने प्रज्ञा चक्षु से जाना कि इस प्रकार का वार्तालाप उनमें चल रहा है। तभी बुद्ध वहाँ पर आके उन्होंने कहा कि जूही की फूलों को देखें, जो सुबह सुबह फूले शाम को कुम्हला जाएंगे। तो वो कुम्हला कर गिरने से पहले आप अपने राग द्वेष और मोह से मुक्ति पा ले। जिस प्रकार शाम को जूही के पौधे जूही के फूलों को छोड़ देते, उसी प्रकार आप अपने से राग और द्वेष को शाम तक उससे मुक्त हो जाए। ये बुद्ध ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक जो फूल का है, वो भी जूही के फूल का, वो बुद्ध ने यहाँ पर बताए, क्योंकि फूलों का धर्म अनित्य है। फूल सुबह खिलते शाम तक कुम्हला जाते। शरीर निर्मित होता है और एक न एक दिन वो विसर्जित हो जाता है। शरीर की हर प्रक्रिया अनित्य और अनात्म और दुख की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जो भी विपश्यना भावना से जानता है या सम्यक जागृति से जानता है, वही उससे मुक्त हो जाता है। उसके जानने का जो दृष्टि भाव है, वो दृष्टि भाव ही उसको इस प्रकार के आर्य धर्म में विकसित करता है। और बुद्ध जैसा आर्य धर्म दूसरा कौन सा नहीं है। इसलिए बुद्ध ने जो प्रतीक बतलाया है जूही के फूलों का, वो जूही के फूल काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतीक है। वो अनित्य का प्रतीक है और शरीर अनित्य है। शरीर में जितने भी 28 कलाप जो है, जिसको 28 शरीर की जो जितनी भी कप कहते हैं, जिसको जितने भी हिस्से हैं, वो अनित्य है। ये सारा का सारा शरीर पुंज अनित्य है और इसको जानना, केवल जानने से ही
इसमें राग द्वेष और मोह की प्रक्रिया से हम मुक्त हो जाते हैं। जानना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे नहीं जानेंगे और इसे सम्यक भावना से नहीं देखेंगे, सम्यक जागृति से, समस्ती से नहीं देखेंगे, तब हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो प्रतीक बुद्ध ने यहाँ पर बताया है भिक्षुओं के लिए, उनके कम्मठानों के लिए, उनकी विपश्यना भावना के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जूही के फूल शाम को कुम्हला कर पौधों से गिर जाते, वैसे ही प्रत्येक भिक्षु ने या प्रत्येक साधक ने वो जूही के फूलों को प्रतीक बना के शाम तक जैसे वो गिर जाते, वैसे ही शरीर के धर्म को जानना चाहिए, वैसे ही मन की प्रक्रिया को, प्रपंच को जानना चाहिए और राग द्वेष और मोह से मुक्ति पानी चाहिए। तो राग और द्वेष मोह से मुक्ति ही जीवन का जागरण है, एक असली अवस्था है मनुष्य की। और उसी को मैं भिक्षु कहता हूँ, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रतीक को जाने, फूलों के धर्म को, फूलों की प्रक्रिया को जाने। एक न एक दिन कुम्हला जाएंगे, वैसे शरीर जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया में एक न एक दिन एक पूर्णता मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाएगा। उससे पहले तुम सम्यक मार्गानुसरण या सम्यक जागृति अपने जीवन में प्रकट करो।